कैटरपिलर सा केमिकल लोचा। रामचंद्रन के जुड़वा नाती नातिन गालव और बेला से मेरा विशेष स्नेह है। क्यों, यह मैं नहीं जानता। इस पुस्तिका को मुझसे लिखा लेने की प्रेरणा भी यही 6 साल के छोटे बच्चे ही हैं। वह दिन मैं कभी भूल नहीं पाता जब बड़ी कोशिशों और संघर्षों के बाद ये दोनों इस संसार में आए थे। गर्भकाल के दौरान इनकी माता यानी रामचंद्रन की बेटी को ऐसी कुछ समस्या हुई जिसके कारण डॉक्टर को जल्द सीजेरियन सेक्शन का निर्णय लेना पड़ा। ऑपरेशन से पहले उन्होंने उन गर्भस्थ शिशुओं के फेफड़ों को परिपक्व करने के लिए एक खास दवा दी थी। क्या यह इत्तेफाक है कि आज उनमें से एक बच्चा अपनी ड्राइंग शीट पर जो आकृति बना रहा है उसका आकार उसी खास दवा जैसा है? यह क्या बनाया बेटूलाल ने, मैं पूछता हूँ। कैटरपिलर गालव तन्मयता से बिना सिर उठाए उत्तर देता है। मैं उस आकृति की ओर ध्यानपूर्वक देखता हूँ, देखता जाता हूँ। कैटरपिलर। स्टेरॉयड विषय प्रवेश। रामचंद्रन तनाव में है। पिछले कुछ दिनों से दफ्तर में चल रहे माहौल के कारण तमतमाते चेहरे से उसके बोल फूटते हैं। निकाल देंगे नौकरी से मुझे ये लोग और नहीं रखेंगे साथ। निकाल देंगे, निकाल ही देंगे। रामचंद्रन का तनाव उसके शरीर के भीतर एक बदलाव कर रहा है। उसके मस्तिष्क के एक हिस्से हाइपोथैलेमस से कुछ संदेश नीचे जा रहे हैं। ये संदेश किडनी यानी गुर्दे के ऊपर स्थित 2 नन्ही किंतु बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथियों के लिए हैं जिनका नाम एड्रिनल है। एड प्लस रीनल यानी वे ग्रंथियां जो कि किडनी से जुड़ी हुई हैं। रीनल यानी किडनी, एड यानी जुड़ा हुआ। एड्रिनल, एड्रिनल अथवा उसके एकदम समीप है। एड्रिनल को अधिवृक्क भी बोलते हैं और किडनी को वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां कोई मामूली अंग नहीं है। इनसे ढेरों ऐसे रसायनों का स्राव रक्त में होता है जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन खून की धारा से होते हुए शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। वहाँ ये भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। इन्हीं ढेर सारी भूमिकाओं में से एक तनाव के दौरान शरीर में अनेक ज़रूरी कामों को अंजाम देना है। इस तरह से एड्रिनल ग्रंथियां तनाव से जूझने में मनुष्य के लिए मददगार साबित होती हैं। इसलिए रामचंद्रन और उसके तनाव व इस तनाव के कारण एड्रिनल ग्रंथियों से निकलने वाले इन हार्मोनों से हमारी यह कहानी शुरू होती है। संभव है आपने स्टेरॉयड शब्द कभी सुना हो। संभव है कि आपका इन रसायनों से परिचय किसी समाचार पत्र में किसी एथलीट द्वारा अनधिकृत रूप से स्टेरॉयड लेने की जानकारी से हुआ हो। अमुक देश के अमुक खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्टेरॉयड लिए और वह पकड़ा गया। शरीर में स्टेरॉयड की पुष्टि होने के बाद अब उस पर अनेक वर्षों के लिए बैन लगा दिया गया है। एक बेहतर कैरियर शुरू होते ही खत्म। या फिर यह भी हो सकता है कि कभी किसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने आपको स्टेरॉयड दवा लिखी हो, फिर उस दवा पर चर्चा करते समय आपके रिश्तेदारों ने, मेडिकल स्टोर वाले भैया ने अथवा दूसरे किसी डॉक्टर ने नाक भौं सिकोड़ी हो कि यह क्या, यह दवा क्यों लिखी गई है आपको। ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा न खाइएगा, बहुत नुकसान करती है। जी बिल्कुल, स्टेरॉयड के बहुत सारे नुकसान हैं। इससे तो जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। स्टेरॉयड पर कोई भी अच्छी बुरी राय बनाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि लोग इन रसायनों के विषय में कुछ मूलभूत बातों को जानें व समझें। कार्बन के परमाणुओं से निर्मित ये वे खास अणु हैं जो सभी जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अंदर मौजूद हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन झिल्लियों के निर्माण में स्टेरॉयड रसायन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही कोशिकाओं के भीतर रासायनिक संदेशों को पहुंचाने में भी स्टेरॉयड केमिकल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्बन के 17 परमाणु एक खास छल्लेदार संरचना बनाते हैं। इसमें 3 षटकोणीय छल्ले होते हैं और एक पंचकोणीय छल्ला होता है। इस 4 छल्लों वाली संरचना को ही स्टेरॉयड रिंग का नाम दिया गया है। संसार के जितने भी स्टेरॉयड केमिकल हैं उनकी संरचना में यह महारिंग मौजूद रहता है। किस्म किस्म के स्टेरॉयड केमिकल के स्वरूपों में इसी महारिंग के इर्द गिर्द रासायनिक परिवर्तन पाए जाते हैं। आमतौर पर लोग स्टेरॉयड केमिकल्स को दवाओं के रूप में ही जानते हैं। सच किंतु इससे कहीं अधिक व्यापक है।
किस्म किस्म के स्टेरॉयड रसायन के पृथ्वी के हर जीवित प्राणी के भीतर सामान्य स्थिति में मौजूद हैं। हम फफूंदियों व पौधों में पाए जाने वाले तरह तरह के स्टेरॉयडों पर चर्चा करने की बजाय अपना ध्यान मानव शरीर के स्टेरॉयडों पर ही रखेंगे, क्योंकि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यहाँ बात की जा रही है। मानव शरीर की कोई भी कोशिका बिना कोलेस्टेरॉल के निर्मित नहीं हो सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए कोलेस्टेरॉल की मौजूदगी जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉयड है, साथ ही यह स्टेरॉयड या शरीर के भीतर अनेक हार्मोनों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्टेरॉयड प्रजाति के इन हार्मोनों पर बात करने के लिए हम फिर से मानव एड्रिनल ग्रंथियों पर वापस लौटना चाहते हैं। एड्रिनल ग्रंथियां स्टेरॉयड संरचना वाले अनेक हार्मोनों का निर्माण करती हैं। अन्य अंग जैसे पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस, स्त्रियों में अंडाशय व प्लेसेंटा भी यह काम करते हैं। इन स्टेरॉयड हार्मोनों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है: ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरेलोकार्टिकाइड व सेक्स कार्टिकाइड हार्मोन। ग्लूकोकार्टिकाइड व मिनरेलोकार्टिकाइड का निर्माण एड्रिनल ग्रंथियों के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स के भीतर होता है। सेक्स कार्टिकाइड हार्मोनल एड्रिनल में थोड़ी मात्रा में निर्मित तो होते हैं, किंतु इनकी अधिकांश मात्रा वृषणों, अंडाशयों में पुरुषों स्त्रियों का शरीर बनाता है। चूंकि ग्लूकोकार्टिकाइड व मिनरेलोकार्टिकाइड स्टेरॉयड हार्मोनों का निर्माण कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए इनका एक दूसरा नाम कार्टिकोस्टेरॉयड भी होता है। यद्यपि कार्टिकोस्टेरॉयड शब्द का इस्तेमाल अधिकतर ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों के लिए ही किया जाता है। इन जटिल नामों को ध्यान से पढ़ने पर इनके कार्य का बोध थोड़ा थोड़ा होने लगता है। मिनरेलोकार्टिकाइड यानी वह स्टेरॉयड हार्मोन जिसका काम शरीर के भीतर नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखना है। मिनरल खनिज को कहा जाता है और शरीर के भीतर सोडियम, पोटेशियम इत्यादि के लवणों के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनकर निकलने वाले मिनरेलोकार्टिकाइड हार्मोन शरीर के भीतर उचित मात्रा में सोडियम, पोटेशियम व पानी को बनाए रखते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड के नाम में ग्लूकोज मौजूद है। ये हार्मोन शरीर के भीतर ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, यानी उनके पचने में काम करते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक कष्ट या तनाव में शरीर की रक्षा करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सेक्स कार्टिकाइड हार्मोनों का काम स्त्री पुरुष का यौन विकास और यौनांगों की समुचित कार्यशैली विकसित करना है। स्त्रियों में मौजूद सेक्स कार्टिकाइड हार्मोन ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन कहलाते हैं, एवं पुरुष में मौजूद हार्मोन एंड्रोजन। इन्हीं एंड्रोजनों में सबसे मुख्य टेस्टोस्टेरोन है। जिन हार्मोनों या हार्मोनों से मिलती जुलती दवाओं का अमूमन आम जनता स्टेरॉयड कहती या समझती है, वे ज्यादातर ग्लूकोकार्टिकाइड समूह के ही सदस्य हैं। मिनरेलोकार्टिकाइड हार्मोनों का दवाओं के रूप में इस्तेमाल बहुत कम व खास रोगों में ही किया जाता है। सेक्स कार्टिकाइड हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में या फिर एनाबोलिक कारणों से रोगियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां स्त्री शरीर के भीतर ऐसे कुछ टेम्परेरी हार्मोनल बदलाव लाती हैं जिनके कारण गर्भ नहीं ठहरता। सामान्य रूप से युवा स्त्री देह के भीतर हर महीने गर्भाधान की तैयारी शरीर करता रहता है, लेकिन ऐसा न हो इसके लिए अनेक हार्मोनल गोलियां व इम्प्लांट विकसित किए गए हैं, जिनके उचित सेवन से गर्भाधान रोका जा सकता है। इन गोलियों इम्प्लांटों में मौजूद रसायन सेक्स कार्टिकाइड स्टेरॉयड हार्मोन ही होते हैं। यहाँ इस चित्र में दिखाए गए 6 रसायनों की संरचना देखें। सभी में वह 4 रिंग वाला महारिंग मौजूद है, इसलिए ये सभी स्टेरॉयड ही हैं। ये सभी स्टेरॉयड हम सभी के भीतर हैं, हमारा शरीर ही इन्हें बनाता है। इनमें से पहले 2 कार्टिसोल व कार्टिकोस्टेरॉन ग्लूकोकार्टिकाइड प्रजाति के हैं। अगला सदस्य एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकार्टिकाइड है। बाकी बचे 4 सेक्स कार्टिकाइड हैं। प्रोजेस्टेरोन व बीटा एस्ट्राडियोल स्त्री हार्मोन है एवं टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन। वे एनाबोलिक कारण क्या हैं जिनमें स्टेरॉयड रसायनों का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है? एनाबोलिज्म का अर्थ शरीर का निर्माण है। एनाबोलिक वजहों से इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉयड रसायन वे हैं जो पुरुष हार्मोन एंड्रोजन है। पुरुष के शरीर के भीतर मजबूत कदकाठी, मांसपेशियों, हड्डियों व रक्त कोशिकाओं के भीतर के निर्माण में टेस्टोस्टेरोन जैसे
एंड्रोजन बड़ा योगदान देते हैं, तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे एंड्रोजन रसायन विकसित किए हैं जिनके सेवन से शरीर को शक्ति मिलती है, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के बेहतर काम करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ऐसे में इन रसायनों को दवाओं के रूप में प्रयोग करने की मेडिकल दिशा निर्देश खास परिस्थितियों में है, अन्यथा नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बोन मैरो में खून समुचित मात्रा में नहीं बन रहा है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति में कैंसर अथवा एड्स के कारण मांसपेशियां डिके होती जा रही हैं, क्षय होती जा रही हैं, अथवा कोई बच्चा बहुत छोटे कद का है। ये वे कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें सोच विचार के बाद डॉक्टर रोगियों को एनाबोलिक स्टेरॉयड देते हैं ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। लेकिन इन स्टेरॉयड रसायनों के प्रयोग के समय कुछ नकारात्मक प्रभावों को भी दिमाग में रखना जरूरी हो जाता है। हम जान चुके हैं कि एनाबोलिक स्टेरॉयड पुरुष स्टेरॉयड हार्मोनों की संरचना व कार्यशैली लिए हैं। जाहिर है कि तब इनके सेवन से शरीर के भीतर पुरुषोचित बदलाव आएंगे। ऐसे में किसी महिला में इन स्टेरॉयडों के इस्तेमाल के समय और अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है, अन्यथा चेहरे पर शरीर पर बाल उगना, आवाज का मोटा होना व त्वचा पर मुहासे निकलना जैसे प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं व हृदय, किडनी एवं लीवर को भी हानि पहुंच सकती है। इन सब बातों के बावजूद अवैध रूप से इन सेक्स कार्टिकाइड दवाओं का प्रयोग दुनिया भर के एथलीट खेलकूद में अपने प्रदर्शन की बेहतरी के लिए किया करते हैं। मिनरेलो कार्टिकाइड व सेक्स कार्टिकाइड हार्मोन भी इस पुस्तिका के केंद्र बिंदु नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से बात ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन की होनी है। इन्हें ही डॉक्टर कार्टिकोस्टेरॉयड और आमजन केवल स्टेरॉयड के नाम से कहता जानता है। इन्हीं का इस्तेमाल ढेरों रोगों में संसार भर के डॉक्टर करते आए हैं। इन्हीं के साइड इफेक्टों से आतंकित होने के कारण तरह तरह की भ्रांतियां भी लोगों में फैली हैं। आगे हम इन्हीं ग्लूकोकार्टिकाइड रसायनों पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। शरीर तनाव में है, अब क्या हो? देखिए